तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुन और आज हम बात कर रहे हैं ऋतिक भाई से। अब मैं आपको इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ही इज़ प्रेजेंटली इन न्यू साउथ वेल्स। इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट की है और अभी ये एज ए मेंटल हेल्थ नर्स जॉब कर रहे हैं और इनका पीआर का इनवाइट भी आ चुका है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, आई थिंक आपको 1 साल भी नहीं हुआ होगा अभी नर्सिंग कंप्लीट किए हुए। हाँ जी, और हाँ जी, बस। उसमें ही इनवाइट आ गया है पीआर का, ये कि जो बहुत बड़ी बात है भाई, अच्छी अचीवमेंट है इनकी। मैं सबसे पहले तो भाई आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ और थैंक यू भाई आपका टाइम देने के लिए। तो भाई कुछ अगर आप आपके बारे में थोड़ा आपका बैकग्राउंड बताना चाहें, आप कहाँ से हो और आपने नर्सिंग कहाँ से की? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक है। मैं बेसिकली हरियाणा के एक छोटे शहर करनाल से हूँ। सो मैंने अपनी स्कूलिंग फिनिश करी 2020 के अंदर, अपनी क्लास 12th मेडिकल से। सो क्लास 12th फिनिश करते ही मेरा एम यही था कि मेरे को नर्सिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया के। बट जैसे ही मैंने एग्ज़ाम्स दिए क्लास 12th के, कोविड के बाद सब कुछ शट डाउन हो गया यहाँ पे। तो वो एक अपॉर्च्युनिटी थी अपनी पीटी पे, इंग्लिश पे वर्क करने की। तो मैंने अपनी पीटी पे अच्छे से ध्यान दिया और अपनी नर्सिंग का थोड़ा बहुत वहीं से रिसर्च करना शुरू कर दी। तो पीटी के अंदर बैंड उस टाइम रिक्वायरमेंट 7 ईच की थी, तो वो बैंड की रिक्वायरमेंट पूरी करी, ऑस्ट्रेलिया की पूरी रिसर्च करी, कैसे नर्सिंग का वर्क करता है, कहाँ पे कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ है, सारा कुछ मैंने खुद किया। कोई एजेंट वगैरह से जाने से पहले खुद अपनी रिसर्च करी। उसके हम्म। बाद चंडीगढ़ में, इंडिया में एक पीटी उनका सेंटर है जिसको हम बोलते हैं अपना आईडीपी, जो कि आपको बिना किसी वीज़ा फीस के आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो वहाँ से मैंने अपनी फाइल लॉन्च करी। तो मेरे वीज़ा लॉन्च करने के जस्ट बाद मेरे को वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि सिडनी पैरामेटा में है, वहाँ पे एडमिशन मैंने लिया, जो कि जिसने मेरे प्लस टू के मार्क्स पे और पीटी के मार्क्स के बेसिस पे $6,000 एनुअल स्कॉलरशिप दी 3 साल के लिए। सो टोटल $18,000 की स्कॉलरशिप मिली। और हम्म। उसके बाद तुरंत लाइक एक हफ्ते बाद मेरा वीजा आ गया। बट वीजा हम्म। आने के बाद भी लॉकडाउन में बॉर्डर्स वगैरह सब कुछ शट डाउन था। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट किसी को आने नहीं दे रही थी। तो मैंने सितंबर अक्टूबर में मेरा वीजा आ गया था। तो दिसंबर तक, जो कि 21 के दिसंबर है, तब तक वेट करा पूरा 1 साल। तो दिसंबर में हमने अपनी यूनी को लॉन्च करा कि हमसे उन्होंने फीस घर से ही पे करवाई। तो हमने यूनी को मेल करा कि भाई हमें कैसे भी करके या तो फीस होल्ड पे लगाओ, ये वो कुछ तो करो। तो यूनी हम्म। ने एक चार्टर्ड फ्लाइट ऑर्गेनाइज करी हमारी 2-3 यूनिवर्सिटीज जो सिडनी में है। एक हम्म। प्राइवेट फ्लाइट भेजेंगे कि भाई आप उसको इतना पे करो, तो उसके बाद हम आपको अपने उसके लिए बुला लेंगे। तो मैंने उस पायलट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करा, पूरा पे करा। तो वो पे करने के बाद जिस दिन पे करा, अगले दिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर खोल दिया। हम्म। बट उसका ये था, जो बच्चे पायलट प्रोग्राम से आ रहे हो श्रीलंका वाया 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 रुक के आ रहे हैं, तो आपको स्टिल 1 वीक या अप टू 2 वीक्स क्वारंटीन करना था और आपके होटल के एक्सपेंसेस आपको देने थे। हम्म। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट करा कि रादर देन क्वारंटीन ये वाया वाया करने के, क्वांटस ने डायरेक्ट फ्लाइट चलाई थी फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट आफ्टर कोविड। तो हम्म। क्वांटस ने 70,000 रुपए में एक ऑफर निकाला था, वही डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू सिडनी। तो रादर देन दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कोची और लाइक श्रीलंका जाने के, तो मैंने वो डायरेक्ट फ्लाइट कराई। हम्म। तो सिडनी पहुंचा मैं, उसके बाद अपनी यूनी वगैरह स्टार्ट करी, सब कुछ धीरे धीरे। तो मतलब पहले ही प्लान अपना कर लिया था कैसे क्या कुछ करना है, हम्म। आगे कुछ फ्लो के साथ होता रहा। तो भाई जैसे आपने स्कॉलरशिप की बात की है, एक आइडिया दे सकते हो कि ईयरली फीस कितनी होती है? 6,000 तो जैसे स्कॉलरशिप होगी, बाकी ईयरली तो फीस क्या रहती है? तो अब तो फीसिस बढ़ गई है थोड़ी, बट मेरी ईयरली फीस थी $15,700 पर सेमेस्टर की। हम्म। अंदर से जो सेकंड सेमेस्टर में से $6,000 ऑफ मिलते थे। टोटल $1 लाख हम्म। का आसपास, $1,02,000 का टोटल कोर्स था जब मैंने हम्म। करा। उसमें से टोटल $18,000 की मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। हम्म। और स्कॉलरशिप मिलने का भाई क्या क्राइटेरिया रहता है जनरली? जैसे अब आपको 6,000, मैं कहूँगा भाई अच्छी अमाउंट है 6,000 की स्कॉलरशिप, क्या क्राइटेरिया रहा भाई? स्कॉलरशिप का सबसे मेन क्राइटेरिया होता है आपका 12th के मार्क्स, जो आपके 12th के मार्क्स होते हैं, और हम्म। आपका पीटी का स्कोर। और उसके बाद हम्म। आप यूनिवर्सिटी को कैसे अप्रोच करते हो, ईमेल वगैरह कि भाई आई नीड स्कॉलरशिप, ये वो। तो आपको हम्म। खुद सामने से इनिशिएट करना पड़ता है।
यूनि हुँ। सामने से स्कॉलरशिप बहुत कम ऐसे है कि भई वो आपको ऑफ़र करती हैं। हुँ, हुँ। तो हमने ईमेल्स वगैरह करी थी, मैंने और हमारे जो आईडीपी के एजेंट थे, यूनी को भी ऐसे-ऐसे स्कॉलरशिप का अगर कोई ऑफ़र मिल सकता है तो भई मैं इंडिया से हूँ, इट्स रियली टफ, कोविड टाइम है, तो वो सब मैंने मेंशन करा अपनी ईमेल में, तो उन्होंने $6000 की फिर स्कॉलरशिप दी हमको। और उसको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मेंटेन करने के लिए भी कोई क्राइटेरिया था या इट वाज़ हाँ जस्ट जी, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको एक सर्टेन जीपीए मेंटेन करनी पड़ती है और आप किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। हुँ, अगर आप हुँ। किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो या क्लासेस मिस करते हो, आपकी अटेंडेंस नीचे जाती है, एक एक सर्टेन सब्जेक्ट होता है पीपी जो कि आपका प्रैक्टिकल होता है, आप उसकी कोई क्लास नहीं मिस कर सकते। अगर आप वो हुँ। सब कंडीशंस ब्रीच करते हो, अपने वीज़ा कंडीशंस ब्रीच करते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप वहीं पे ही सीज़ कर दी जाती है। और भाई जैसे जब आपकी क्लासेस होती हैं, आप हफ्ते में एनी आइडिया कितने दिन क्लास लगती है आपकी? कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो थोड़ा? तो जब आप यहाँ पे आते हो फॉर द फर्स्ट डे, आपको सबसे पहले एक ओरिएंटेशन मिलता है, उसके बाद आपको समझाते हैं क्लासेस ऐसे, आप अपनी क्लासेस ऐसे अपने अलाइन कर सकते हो, इतने दिन इतने दिन। सो आपको एक 7 डेज का, 5 डेज एक्चुअली, मंडे टू फ्राइडे का एक पूरा एक रोस्टर वो आपको भेजते हैं कि ये क्लासेस की अवेलेबिलिटी है, ये ट्यूटर इस दिन मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को इतने इतने बजे ऐसे क्लासेस लेगा। तो आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से, मैंने जैसे क्या किया, अपनी सारी क्लासेस पुश करके मंडे और ट्यूसडे 2 दिन के अंदर अपनी सारी क्लासेस कर ली। सारी मंडे को जैसे सुबह 9 से 12, फिर शाम को 4 से 6 ऐसे करके मंडे और ट्यूसडे मेरी सारी क्लासेस होती थी। बाकी हुँ, वेडनेसडे टू संडे मेरा पूरा फ्री था। हुँ। आई थिंक ये एनरोलमेंट का भी होता है कि आपके पास पहले भी लिंक आ जाता है कि हाँ, आपके अ, पास एनरोलमेंट आता हुँ, है, लिंक आता है रात के 12 बजे एक सर्टेन डेट पे, तो हुँ, आपको रात को 12 बजे तुरंत बैठ के, अगर आप 12-1, 12-2 तक अपना फाइनलाइज़ करते हो, आपको वही क्लासेस मिल जाएँगी। अगर 1-2 हुँ, दिन डिले हो जाता है तो सब बच्चे अगले दिन तक अपनी क्लासेस सब मंडे, ट्यूसडे चाहते हैं कि भी इनका हुँ, वीकेंड हो, तो बाकी कम से कम दिन जाना पड़े यूनी। हुँ। तो ये आपने अच्छा बताया कि कैसे आप के अपनी क्लासेस को कम से कम दिन में कर सकते हो। हाँ जी। अब भाई जैसे आपकी जब नर्सिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपका जो आप ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने किया, उसके बारे में थोड़ा बताओगे क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे थे आपके लिए? तो जब आप अपनी नर्सिंग के फाइनल ईयर में होते हो, अराउंड जुलाई के आसपास, हर स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना एक नर्स ग्रेजुएट एक प्रोग्राम चलाता है, जिसे हम ग्रेड प्रोग्राम बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो आपको उसके लिए ऑलरेडी आपकी नर्सिंग फिनिश करने से पहले फाइन थर्ड ईयर के जून या जुलाई में आपको अपना वो ग्रेड ईयर का इंटरव्यू देना होता है। हुँ, हुँ। तो आप सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स, जैसे मैं न्यू साउथ वेल्स से हूँ, तो आप सिडनी से, तो आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाते हो, अप्लाई करते हो, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, वैक्सीन्स, अपना आपका पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो आपको होता है, पिछले 2 साल, 2.5 साल में आपने जितनी भी प्लेसमेंट्स लगाई हैं, उन सब का रिकॉर्ड, तो वो हुँ, आपको हुँ। वहाँ पे अपलोड करना है। सब कुछ करने के बाद अपना वीज़ा वगैरह सब कुछ देने के बाद आपको वो आप रजिस्टर करते हो अपने आप को उस ग्रेड प्रोग्राम के लिए। और हुँ, उसके लिए आप अपनी 3 प्रेफ़रेंस सेलेक्ट करते हो कि आपको कहाँ पे करना है। लाइक जैसे मैं सिडनी में था, तो मैंने ब्लू माउंटेन हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी प्रायोरिटी थी मेरी, और उसी हुँ, हुँ। हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के 3 हॉस्पिटल्स आप सेलेक्ट करते हो, हुँ, और हुँ। अपने सेम आपके 3 वार्ड्स, आपको मेंटल हेल्थ में जाना है, आपको जनरल नर्सिंग में जाना है, या फिर आपको कार्डियक में जाना है, इमरजेंसी में जाना है, तो आप अपने फर्स्ट 3 चूज़ करते हो। तो एक पूरा पैनल बैठता है 6-7 लोगों का, जो आपका इंटरव्यू लेता है। वहाँ पे एक डेट आ जाती है, अभी इस डेट को आपका इंटरव्यू है। तो आप प्रॉपर अच्छे से अपना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाते हो इन पर्सन। तो वो आपको वेन्यू का मैप वगैरह सब कुछ डिटेल्स सब पहले भेज देते हैं। आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हो, और आपको पॉइंट्स बेसिस पे मार्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में पास फेल कभी नहीं होता। तो जितना अच्छा आपका इंटरव्यू जाता है, उतनी आपकी प्रेफ़रेंस बढ़ती है। जो आपकी प्रेफ़रेंस, आपको ईडी मिल जाएगी, जो हॉस्पिटल आपने सेलेक्ट करा वो मिल जाएगी, और जितना इंटरव्यू आपका, जैसे हम लोग वीज़ा पे हमारी प्रेफ़रेंस इन कंपेयर टू जो नर्सेज़ जो वहाँ की उस हेल्थ डिस्ट्रिक्ट की बोर्न एंड बॉटम पे अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी ऑब्वियसली प्रेफ़रेंस होती है, क्योंकि हम वीज़ा पे, टेम्परेरी वीज़ा पे, और बाय द टाइम आप उसके लिए अप्लाई करते हो उस ग्रेड ईयर के लिए, आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स का वीज़ा या होता है, क्योंकि आपका हुँ, हुँ। स्टूडेंट वीज़ा खत्म होने वाला होता है। तो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि लुक, आई हैव हुँ, फिनिश्ड माय वीज़ा, आई एम गोना फिनिश माय वीज़ा सून एंड आई विल अप्लाई फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस,
व्हिच इज़ फॉर 2 इयर्स एंड वो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दे विल सी कि भई इस पे तो 6 मंथ्स का ही वीज़ा है। तो हुँ, मेरे साथ इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि योर वीज़ा इज़ एक्सपायरिंग सून, व्हाट्स नेक्स्ट? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, भई आई विल गो फॉर माय पीआर, ऐसे-ऐसे हमारा पाथवे होता है, मैं टीआर लूँगा एंड अभी मेरे को लॉन्ग टर्म अपनी नर्सिंग करियर करना है। हुँ, तो हुँ। ऐसे हमारा ग्रेड प्रोग्राम होता है। और भाई ग्रेड प्रोग्राम का जब आप पीआर अप्लाई करते हो, क्या उसमें कोई आपको लगता है कि कोई अलग बेनिफिट है या इज़ इट नॉर्मल लाइक जो नॉर्मल अदर नर्सेस जॉब कर रहे हैं? सो ग्रेड प्रोग्राम आपका ऐसा होता है, हमारी नर्सिंग में ग्रेड प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है, आप अगर एक बार नर्सिंग फिनिश करके स्ट्रेट अवे कहीं जॉब लेने जाओगे हॉस्पिटल में, 99.9% चांस ये है कि आपको डायरेक्ट डिग्री करते ही किसी वार्ड में जॉब नहीं मिलेगी। वो एक हुँ, बहुत जैसे मैं तो सिटी से मैंने नर्सिंग की थी। सिडनी सिटी के अंदर जहाँ पे भी मैंने प्लेसमेंट्स करी है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव है। आप जस्ट हुँ, डिग्री करके विदाउट एक्सपीरियंस आप किसी अच्छे वार्ड में जॉब, आपकी प्रेफरेंस की जॉब आप नहीं ले सकते। तो ग्रेड प्रोग्राम काइंड ऑफ आपकी डिग्री फिनिश करने के बाद आपका एक स्टडी प्रोग्राम ही होता है, जिसके अंदर आप साथ-साथ वर्क एक्सपीरियंस भी ले रहे होते हो। इसीलिए हुँ, ग्रेड प्रोग्राम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ग्रेड प्रोग्राम में आपके ऊपर हमेशा एक सुपरविज़न होता है, आपका खुद का एक ग्रेड कोऑर्डिनेटर होता है, आप हमेशा एक नर्स के सुपरविज़न में काम करते हो, आप कभी इंचार्ज या टीम लीडर नहीं हो सकते और हर फोर्टनाइट के अंदर 1 दिन आपको एक स्टडी डे मिलता है। स्पेसिफिक जो हुँ, मैंने मेंटल हेल्थ में हमें एक स्टडी डे मिलता था, जिसके अंदर सपोज़ मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेंटल हेल्थ जो भी डायग्नोसिस कंडीशंस होती हैं, वो एक दिन सिर्फ़ उसके बारे में बात करते हैं। तो रादर देन आप सिर्फ वार्ड में अपना काम कर रहे हो, तो आपको वो क्लिनिकल नॉलेज के साथ-साथ आपको वो हुँ, एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि ये ऐसे होता है, आपको ऐसे काम करना है। तो ऑल इन्स एंड आउट वो आपको उस स्टडी डे में बताते हैं और वो स्टडी डे भी पेड होता है। आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट्स मिलते हैं, आपको एडीओज़ मिलते हैं, एडिशनल डेज़ ऑफ, और सबसे बड़ा हमें जो ग्रेड प्रोग्राम का फ़ायदा होता है, आपको एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, हुँ, 1 हुँ, साल का। वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट आपकी पीआर के लिए आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपने जस्ट डिग्री फिनिश करी है, आपके पास नर्सिंग में फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। अब रिसेंट हुँ, पे बढ़ने के बाद आपकी 76-77,000 डॉलर्स एनुअल आपकी बेस सैलरी है। तो वो हुँ, कॉन्ट्रैक्ट जब आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत बहुत हेल्प करता है। हुँ। और भाई जैसे मैंने शुरू में बात की कि आपका पीआर का इनवाइट आया है और उसमें आप मेरे को बता सकते हो कि कौन-सी सब क्लास आई? और अ, कैसे कैसे वो आपने अचीव किया? और आप जो हमें देख रहे हैं, जो भी लगा लो अभी ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग कंप्लीट करने वाले हैं या जिन्होंने कंप्लीट किया, तो उनको थोड़ा आइडिया है कि भाई हमें पीआर लेने के लिए ये अगर हम स्टेप करते हैं, तो जल्दी प्रोसेस हो सकती है हमारी। हाँ जी। तो मेरा तो ऑस्ट्रेलिया आने का एम पीआर के लिए मेन फोकस था, इसीलिए मैंने नर्सिंग चूज़ करी। तो इसीलिए लाइक जब आप अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर रहे होते हो, उसके बाद आपके हुँ, पास जस्ट नर्सिंग फिनिश करते ही आपके पास फुल वर्किंग राइट्स आ जाते हैं। हुँ, आपकी डिग्री फिनिश है, आपकी सारी फीस फिनिश है, तो आपके पास इस टाइम सबसे मेन प्रायोरिटी, आप फ्री हो बेसिकली अपनी स्टडी से। तो आपके हुँ, हुँ, पास आपके 7 दिन है। इवन आप 5 हुँ, दिन काम करते हो तो भी आपके 2 दिन फ्री है। तो आपको उस हुँ, टाइम पे जब आप अपनी डिग्री फिनिश करते हो, आपका प्राइमरी फ़ोकस ये होता है कि भई मेरे को कैसे जॉब लेनी है और कैसे मेरे को पीआर लेनी है। तो जब मेरे हुँ, पास जैसे ही मैंने नवंबर में मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश हुए थे, तो डिग्री हुँ, मिलती है फ़ेब के आस-पास, हमें वो डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। तो वो जो हुँ, 2-3 महीने थे, तो मैं स्टिल एज़ एज़ आरएन काम नहीं कर सकता था। क्योंकि मेरे पास वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी। अभी एफ़रा की रजिस्ट्रेशन भी आपको अप्लाई करनी पड़ती है, उसके लिए भी आपको पीटी का एग्ज़ाम देते देते हो आप एफ़रा के लिए। तो पीटी तो हुँ, आपकी मेन है ही है, चाहे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन लेनी है नर्सिंग की, तो आपको पीटी तो देनी ही देनी है। तो जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम्स देते हो नर्सिंग के, वो फ्लो भी होता है आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टडीज़ कर ही रहे होते हो। तो जैसे एग्ज़ाम हुँ, फिनिश होता है, मैंने अपना पीटी पे सीधा फ़ोकस कर दिया। तो हुँ, स्ट्रेट अवे अपने एग्ज़ाम्स फिनिश करके मैंने पीटी की प्रिपरेशन शुरू कर दी, ऑनलाइन वीडियोज़ और अपना जो वेबसाइट आपकी जो पीटी की कोचिंग वेबसाइट्स होती है, उन पे हुँ, प्रैक्टिस मोड पे अपना प्रैक्टिस टेस्ट देना शुरू कर दिए। और मतलब लाइक 3 या 4 वीक, ऑलमोस्ट 3 वीक मैंने प्रिपेयर करा पीटी का और जस्ट मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया। तो हुँ, फर्स्ट टाइम मैं पीटी में फेल हुआ 3 या 4 मार्क्स से, क्योंकि मेरे को चाहिए थे 8 ईच बैंड। हुँ, तो हुँ, मैंने
फेल हुआ, पीटी की रजिस्ट्रेशन तो मैंने तुरंत अप्लाई कर दी क्योंकि पीटी की उसके सॉरी आरएन की रजिस्ट्रेशन। आरएन की आरएन की। रजिस्ट्रेशन आपको 7 ईची बैंड चाहिए। अब तो शायद और हम्म। कम होगा। तो हम्म। वो मैंने पहले सोचा कि चल पहले आरएन की रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर, फिर उसके बाद दोबारा पीटी पे। विदिन लाइक मैंने फ्राइडे को एग्ज़ाम दिया था। फ्राइडे को रात को हम्म। मैंने अपनी एफ़रा की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और फ्राइडे की रात हम्म। को ही मैंने मंडे का पीटी का पेपर बुक कर दिया। हम्म। क्योंकि क्योंकि लाइक मैंने अपने फादर से बात करी, उन्होंने कहा देख भई तैयारी तेरी पूरी है, तूने अपनी मेहनत करनी है, भई तू दोबारा दे इसको, चाहे 10 बार है, भई हम्म। पैसे की कोई टेंशन नहीं लेनी भई। मेरे पेरेंट्स का डे 1 से बहुत-बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम्म। उनको एफर्ट्स भी दिख रहे थे और लाइक था भी हाँ, भई उनको पता था अभी एक बार नर्सिंग करके फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने शुरू से सपोर्ट करा, नहीं फिर क्या हो गया, $1000 का पेपर है, कोई नहीं तू एक और दे, एक और दे। जब तक पास हम्म। नहीं होता देते रहना भई, रुकना नहीं। तो तुरंत हम्म। मंडे को दोबारा पेपर दिया, वही फ्लो में जोन-सी मेरी गलती थी मैंने उन्हीं पे वर्क किया। जैसे मेरे राइटिंग में कम मार्क्स थे, मैंने पूरे 2 दिन वीकेंड पे राइटिंग ही राइटिंग करी सिर्फ। तो मंडे को हम्म। 8 बैंड आ गए। 8 ही जाते हम्म। सार मैंने सीधा अपने एजेंट के पास गया कि हम्म। भई मेरी टीआर अप्लाई कर दो और मेरा ईआई लॉन्च कर दो। तो वो हम्म। एजेंट था, भई तू पहला बंदा है जो अपनी टीआर और ईओआई सेम टाइम पे लॉन्च कर रहा है। क्योंकि मेरे हम्म। पास पीटी भी थी, डिग्री भी थी। बस हमने एफरा रजिस्ट्रेशन का वेट करना था और हाँ। जो हमारा वो होता है स्किल्स असेसमेंट, एनईसी हाँ। कैटेगरी में स्किल्स असेसमेंट मिलती है, इवन आप वर्किंग हो या नहीं हो। तो मेरे को हम्म। एनईसी कैटेगरी में स्किल्स असेसमेंट मिली, मेरी एफरा की हम्म। रजिस्ट्रेशन आई और मेरे पास पीटी का स्कोर था। ये तीनों चीज़ हम्म। करके पुलिस चेक करके सेम टाइम पे वो कर दिया, ईओआई अप्लाई कर दिया और सेम टाइम पे हम्म। टीआर अप्लाई कर दी। टीआर हम्म। अप्लाई शाम को ईओआई अप्लाई कर दिया, अगले दिन सुबह टीआर आ गई हम्म। कि भई टीआर आ गई है, तो एजेंट कहता है चल अब 2 साल के लिए तो कोई चक्कर नहीं टीआर। कितने पॉइंट बने थे आपके जब आपने ईआई अप्लाई की 189 की? मैंने ईओआई अप्लाई करी, मेरे 75 पॉइंट्स थे। ओके। मैं ऐज में पॉइंट लैग करता हूँ क्योंकि मैं था हाँ। 22 22 साल का था, 23 हाँ। 22 का था जब मैंने अपनी ईओआई लॉन्च करी और हम्म। मेरी जस्ट डिग्री थी, वर्क एक्सपीरियंस नहीं था और अभी नाटी नहीं थी। हम्म। तो इसीलिए मेरे पॉइंट 75 बनते थे। 75 हाँ, 75 पॉइंट्स बनते थे। हम्म। तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि अब एजेंट जो था मेरा उसने कहा कि भई जहाँ से मैंने अपनी ईओआई लॉन्च करी, उसने कहा देख भाई नाटी तो करनी पड़ेगी या फिर तू भई कहीं तस्मानिया मूव हो जा। और मैं वेट हम्म। कर रहा था अपने ग्रेड के कॉल का सिडनी से, भई मेरे को हाँ। जहाँ पे मिलेगा मेरे को इवेंचुअली वहाँ मूव होना ही है। तो हम्म। सिडनी जहाँ पे मैंने अपना ग्रेड अप्लाई करा था उनका मेरे को कॉल आया कि भई आपकी प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ है, आपको मेंटल हेल्थ में ग्रेड करना है, तो लेकिन आपके पास वीज़ा नहीं है, तो हम आपको ग्रेड नहीं दे सकते। हम्म। तो मैंने एक एजेंसी के थ्रू एज़ एआईएन उस हॉस्पिटल में 1 या 2 शिफ्ट करी हुई थी, लेकिन मैंने वहाँ पे उनको बोला मैंने इस हॉस्पिटल में ऑलरेडी काम किया हुआ है। एज़ एजेंसी मेरे हाँ। को पता है, अगर आप मेरे को हायर करते हो मैं आपको वीज़ा दे दूँगा। बट उन्होंने हाँ। कहा सॉरी भई हमारे पास और कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ के परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं, वो दे विल बी प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट बिकॉज़ ऑफ योर वीज़ा स्टेटस। तो हम्म। बाकी दोस्तों को मेलबर्न में ग्रेड मिल गया था मेरे, तो मैं ये था यार हम्म। ग्रेड मिलेगा। बट लकीली मैंने क्या किया, जितने हेल्थ डिस्ट्रिक्ट से लोकल हम्म। न्यू साउथ वेल्स के जो फार-फार जैसे डब्बो हो गया, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, हम्म। लिस्बन हो गया, बायरन बे, मैंने सब हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के आप वेबसाइट पे जाते न्यू साउथ वेल्स ग्रेड की, वहाँ पे हेल्थ डिस्ट्रिक्ट की आपकी ईमेल्स मिल जाती है जो आपका हायरिंग मैनेजर होता है। या फिर हम्म। कई बार नर्स की भी आपकी ईमेल वगैरह होती है। मैंने सब वार्ड्स को कॉल करना स्टार्ट कर दिया कि आपको RN1 आप लोगे, आप हायर कर रहे हो किसी को? तो लकीली मैं सबको कॉन्टैक्ट कर ही रहा था। मैंने यहाँ पे जितने पूरे हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के जितने मेरे को लग रहा था जहाँ मैं मूव कर सकता हूँ, सबको मैंने ईमेल स्टार्ट कर दी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ लिसमोर, न्यू साउथ वेल्स जो कि क्वींसलैंड बॉर्डर पे लगता है बिल्कुल बायरन वे के पास। तो यहाँ पे हम्म। इनका मेन हॉस्पिटल है लिसमोर बेस हॉस्पिटल, यहाँ पे अपनी एक मेंटल हेल्थ यूनिट है। तो इनका हम्म। मेरे को कॉल आता है, भई वी आर हैप्पी टू हैव यू क्योंकि भई आपने मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी चूज़ करी है, हमारे पास एक सीट वेकेंट है, अगर आप यहाँ पे आते हो, आइडियली ये ग्रेड्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं 1 या 2 महीने का, तो कहते हैं लेकिन आपको अकोमोडेशन अपना खुद देखना पड़ेगा। मैंने कहा कोई हम्म। नहीं, बस आप मेरे को ग्रेड दो, मैं अपना अकोमोडेशन और सब कुछ खुद सॉर्ट कर लूँगा। तो उन्होंने मेरे को अपनी एक लाइक जो ग्रेड अपॉर्च्युनिटी है वो दी। तो उन्होंने कहा हम्म। अगर आप वीज़ा ला सकते हो, वीज़ा मेरा थोड़े ही टाइम बाद मेरी टीआर आ गई थी। मैंने अपने हम्म। उनका टीआर टीआर भेजी, तब तक मैं अपना एआईएन करता रहा
और 17th ऑफ फेब को मैं सिडनी से यहाँ पे अपना मूव हो गया सारा सामान लेके। तो 2 वीक पूरी हमारी ओरिएंटेशन थी। ग्रेड में आपको ये फायदा, आप स्ट्रेट डाउन आप आके वार्ड में काम नहीं करने लगते। 2 वीक हमारे पूरे 2 वीक पेड थे। हम अपने जाते थे और पूरी ट्रेनिंग होती थी, कैसे आपको काम करना है, क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आरएन की, आपकी जो आपकी एजेंसीज होती है वो कैसे काम करती है, वार्ड में आपको क्या करना है, सारे वो आपको बताते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ स्पेसिफिक हूँ, कि आपकी 3 दिन की वीपीएम ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको किसी स्टेडियम में बुक करते हैं और वहाँ पे आपकी पर्सनल सेफ्टी के ऊपर पूरा एक ट्रेन करते हैं कि अगर कोई आपको अगर आप एक किसी कमरे में अकेले रह जाए, पेशेंट आपको असोल्ट करे तो क्या करना है, तो पूरी वो ट्रेनिंग देते हैं आपकी पर्सनल उसकी। तो आपकी वो पूरा कंप्लीट करने के बाद 2 वीक के आप फिर बोर्ड में आते हो। कोई किसी के साथ आपकी फिर आपकी एडिशनल 2 वीक बड़ी शिफ्ट्स होती हैं। तो आपका पूरा 1 मंथ आप टेक्निकली फ्लोर पे नहीं होते, और जब तक आप फ्लोर पे आते हो आपको एक नए एजेंसी वेल नर्स ट्रेन्ड जो होते हो। आप वेल ट्रेन्ड होते हो, तो आपको कभी वो नर्वसनेस नहीं रहती भाई मैं कर क्या रहा हूँ। ईएमआर से लेके आपके हर चीज बेसिक, दे स्टार्ट फ्रॉम कि भाई किसी को कुछ नहीं आता, फ्रॉम जीरो। आपके वाइटल्स कैसे लगते हैं, इवन आपका ब्लड प्रेशर कफ कैसे लगाते हो, दे स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल कि भाई हमें सबको साथ लेके चलना है। एंड ऐसे मतलब ये मेन बेनिफिट है ग्रेड का। अब जैसे ऋतिक भाई हम बात कर रहे हैं उसमें आपका जो इनविटेशन आया वो फिर टोटल कितने पॉइंट थे भाई जब आपका इनविटेशन आया 189 का? तो इनविटेशन भाई जब मेरा आया मेरे 80 पॉइंट्स थे। तो मेरा जब देखा लाइक क्या मेरे 2 क्या फ्रेंड इंक्लूड हुआ आपके उसमें 80 पॉइंट्स में? 80 पॉइंट्स में मैंने जैसे ही लाइक मेरे 75 बने, उसके बाद एक सितंबर में एक राउंड हुआ 189 का। तो हाँ वो जी, 189 का अगस्त राउंड, में, हाँ अगस्त सॉरी, के लास्ट में। अगस्त के हम्म लास्ट में 21 अगस्त के आसपास वो 189 का राउंड हुआ। तो मेरे 2-3 दोस्तों के उसमें इनवाइट आ गए, उनके 80 हम्म पॉइंट्स उन्होंने नाटी करी हुई थी और मैं 75 पे बैठा था। तो मेरे को बड़ी चीज लगी यार, भाई मेरे हम्म साथ के बंदे दोस्त वो भी आ रहे हैं और उनका आ गया, क्योंकि बस मैंने थोड़ी नाटी में थोड़ी सी ढील बरत दी। तो हाँ तुरंत जैसे ही वो 21 अगस्त को खुला, मैंने लाइक सितंबर की फर्स्ट वीक में अपना नाटी का पेपर दे दिया कि भाई ओके नहीं ये तो नहीं है अब। तो सितंबर के हाँ फर्स्ट नाटी दे दिया, नाटी क्लियर हो गया। नाटी क्लियर हम्म होने के बाद वो मैंने अपने एजेंट को भेजा। तो उसके बाद कोई था ही नहीं भाई, वो ही नहीं था भाई इतनी जल्दी और इनवाइट खुल जाएगा। बट मेरे को ये था अपना करके रख देता हूँ। नवंबर में जैसे वो आया, फिर उसके बाद 189 का एक राउंड दोबारा नवंबर में हुआ। तो हाँ उसमें उसके अंदर तब तक मेरे को 6 महीने अपनी मेंटल हेल्थ में हो गए थे, हाँ यहाँ पे काम करते हुए। तो मैंने एक हाँ सेकंड अपनी वो ले ली स्किल स्किल्स असेसमेंट। असेसमेंट, हाँ सेकंड हाँ स्किल्स एज मेंटल हेल्थ नर्स की ले ली। जो मेरी नर्स हाँ यूनिट में उसने लेटर लिख के दे दिया कि भाई हाँ हमारे पास 6 महीने से काम कर रहे हैं, और सारी मेरी रोल्स एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके अंदर डाल के। तो एक हाँ सेकंड हमने दे दी मेंटल हेल्थ की। तो मेरी हम्म जो सेकंड आया, जो 189 का इनवाइट आया, वो 80 पॉइंट्स पे आया एज मेंटल हेल्थ रजिस्टर्ड नर्स। ओके ग्रेट। ये हाँ आई जी, थिंक नवंबर वाला भाई राउंड भी बड़ा होता है तो नवंबर उसमें वाला राउंड भी बड़ा था, और इसके अंदर हमारी जो इनवाइट है वो 75 से स्टार्ट हुई थी। हाँ 75 का। अब एक टाइम पे तो जब आपने शुरू की होगी नर्सिंग उस टाइम पे तो 70 65 70 पे आ रहा था, अब 75 पे हो गया, अब वो 80 पे 75। पहुंच चुकी है। तो ऋतिक भाई अब जैसे आपका पीआर आया, अब आपको क्या लगता है कि आपका मेन रीजन क्या रहा होगा इनवाइट आने का? आपने कब ईयूआई आई थिंक आपने आपकी नर्सिंग कंप्लीट होते ही कर दी थी अप्लाई हाँ जी, उस। जस्ट जैसी नर्सिंग कंप्लीट हुई टीआर आई, और तभी साथ की साथ ही टीआर और इनवाइट इकट्ठे डाला था मैंने। हाँ, फिर आपको क्या लगता है कि कैसे क्या मेन रीजन रहा होगा अपना इतना जल्दी? मैं कहूँगा मैं तो जब आपने बताया था पहली बार कि ऐसे ऐसे आ गया, मैं क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या लगता है कैसे रही होगी? मेरी पर्सनली मेरे को जो लगता है, मेरा मेन रीजन जो कि इनवाइट का वो था सिर्फ मेरी पीटी और नाटी। हम्म रेस्ट एवरीथिंग, तो आप अगर सिडनी में भी हो, आपको जॉब आपके पास नहीं भी है, तो भी आपकी एनईसी कैटेगरी में आपकी पीआर आ सकती है। तो हम्म आपको सबसे जो प्रायोरिटी, अगर आपको अपनी पीआर में पे के लिए जाना, तो आपकी प्रायोरिटी है 8 ईच बैंड और नाटी आपकी लैंग्वेज हम्म के अंदर। क्योंकि हम्म 8 ईच बैंड पे आपको सीधा 20 पॉइंट्स मिलते हैं और नाटी के आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो सीधा हम्म आप जो उसमें 25 पॉइंट्स जो आपको एडिशनल मिलते हैं, ये हम्म आपको 80 पॉइंट्स तक लेके जाते हैं। हम्म। और मेरे को ये लगता है भाई जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट की उनकी एज कम होने की वजह से आपके अगर पॉइंट कम हो रहे हैं तो नाटी करना आपको वो 5 पॉइंट और दिलाए थे, आपकी एज के इक्वल हो जाते हैं वो। हाँ
हाँ जी। इसमें इसमें हम ये भी नहीं है कि कोई प्रोफ़ेशनल ईयर करके कैसे न कैसे कुछ कर लें। हाँ जी, हाँ एंड जी। हाँ, तो अब ये थोड़ा एक और आइडिया ये दो कि थोड़ा मनी तो आदमी सोचता ही है कि कैसे-कैसे हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आपने 3 साल आपकी नर्सिंग कंप्लीट हुई, क्या कितना एक स्टूडेंट अपनी फीस कितनी इकट्ठी करके खुद भर सकता है और कितनी उसको हेल्प चाहिए होगी बैक होम? तो देखो जी, मेरा तो मेन एम यहाँ पे पीआर लेने का था। पहले हुँ, 3 साल क्योंकि मैं बहुत बंदों से मिला यहाँ पे, बहुत लोगों से मिला जो कि सिडनी में है, जिनको 10-10 साल हो गए, 12 साल। तो आप जब नए होते हो, आप सबसे ट्राई करते हो बात करने की कि भई कैसा ऑस्ट्रेलिया, क्या है, आपकी लाइफ़ क्या रही, आपकी जर्नी क्या रही, इसी से आप सीखते हो। तो एक हुँ, चीज़ मेरे को जो बड़ी कॉमन लगी हर किसी में, भई जिसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे को प्रायोरिटी दी है, लास्ट में अपना वीज़ा पीछे लैग कर गए। पैसा चाहे कितना कमाए हो, इंडिया भेज दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब उनके पास वीज़ा नहीं है। और एट द हुँ, एंड ऑफ द डे जब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए जाते हो, आप यहाँ एक हुँ, ऐसे उसमें फँस जाते हो, कॉलेज की फ़ीस, एजेंट की फ़ीस, आपके टैक्सेस इतने वो मतलब आपको ना कोई आपकी फ्री हेल्थ सर्विसेज़ मिलती है, आप अपना प्राइवेट इंश्योरेंस पे करते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे अगर आप $1 कमा रहे हो तो 50 सेंट्स तो आप यहीं पे ही दे ही रहे हो सरकार को, हुँ, चाहे हुँ, डायरेक्ट फ़ॉर्म में, चाहे इनडायरेक्ट फ़ॉर्म में। तो मेरा हुँ, ये था कि भई मेरी मेरी प्रायोरिटी मेरी स्टडीज़ है, तो मैंने कभी भी अपने 3 साल के अंदर 3 दिन से ऊपर कभी काम नहीं करा, जो कि आपके हुँ, 48 आवर्स नर्सिंग होते हैं। जब मैं आया हुँ, था तब हमारे पास फुल वर्किंग राइट्स थे, तो मैं 5 हुँ, दिन 6 दिन काम करता था। मैकडॉनल्ड्स में मेरे को जॉब मिल गई थी, ऑनलाइन अप्लाई करी थी। तो हुँ, ऑफ़िस आवर फुल टाइम तब तो काम किया, लेकिन जैसे सरकार ने कहा कि भई आपके राइट्स अब 24 वर्किंग आवर्स हैं, तो मैंने हुँ, 24 आवर्स ही काम करा और अगर आप अपना नर्सिंग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो और अब हुँ, आप अपने सेकंड ईयर में जाते हो, सेकंड ईयर की आपकी प्लेसमेंट पहली प्लेसमेंट करने के बाद आप एलिजिबल हो एज़ एआईएन काम करने के और हुँ, वो आप ही की फील्ड की जॉब है, आप किसी हॉस्पिटल में एआईएन कर सकते हो, किसी डिसेबिलिटी में। मैं डिसेबिलिटी में एआईएन करता था और हुँ, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, थर्सडे हुँ, नाइट, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट 3 नाइट्स थी हुँ, और इस 3 नाइट के पैसे मेरे को इतने थे कि मेरे को कभी चौथा दिन काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर हुँ, आप एआईएन करते हो डिसेबिलिटी में, किसी अच्छी जगह नर्सिंग में जॉब ले लेते हो, तो आप 3 दिन में ही आप कितना हो जाता है कि आपका रेंट, खाना वगैरह सब निकल जाता है और जब आपकी यूनी के ऑफ होता है लाइक हमारी यूनी के 2 बड़े ब्रेक्स आते हैं, एक शायद 1 महीने हुँ, का, एक थोड़ा बड़ा क्रिसमस टाइम पे। तो उस हुँ, टाइम पे आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। आप अपने कॉलेज से एक लेटर लेते हो कि भई हाँ हमारा सेशन अभी खत्म हो रहा है। उसके बाद अपने जिस एम्प्लॉयर के साथ आप हो, आप उसको जाके वो सर्टिफिकेट दो, मेरे पास फुल वर्किंग राइट है, आप चाहे 7 दिन काम करो। उस टाइम पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, मैं अपने 3 साल की 1 सेमेस्टर की फीस मेरे पेरेंट्स ने भरी, 1 सेमेस्टर की फीस मैंने खुद भरी 3 साल। क्योंकि जो स्कॉलरशिप वाली होती थी, $6000 जो स्कॉलरशिप है वो हमें मिलती थी। हुँ, तो जो 16,000 में से 6,000 वो स्कॉलरशिप ऑफ ले जाती थी, 10,000 बचते थे। हुँ, तो जितने भी हमारे छुट्टियों का टाइम आता था, जितना मैक्सिमम हुँ, काम होता था मैं करता था और फिर भी हुँ। अगर मान लो $1000-$2000 रह गए, वो अपना पेरेंट्स को बोल देता था, भई इतनी कमी रह गई। तो मेरे ख्याल से ऐसा है जो मुझे लगता है कि आधी फीस स्टूडेंट भर सकता है, आधी फीस स्टूडेंट भर सकता है ईज़िली। ईज़िली ईज़िली हाँ। हाँ, वो भी अब अगर थोड़ा और अच्छे से फ़ोकस करे चलो 2 साल की कंप्लीट कर दे पर वो ये है कि बेटर रहता है कि हाफ़ तो आप प्रिपेयर करके आओ। हाफ आप प्रिपेयर करके आओ मतलब आप वो आपके ऊपर है, आपकी जॉब कैसी है, कहाँ पे है। कई बंदों हुँ, को आके पहले मंथ में जॉब भी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लाइक अपना एक वो लेके आते हो अच्छा प्लान भी मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, तो आप अपनी हुँ, लाइक आधे से भी ज़्यादा फीस भर सकते हो। लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि भई मैं आधी फीस का थोड़ा मेरे को सपोर्ट चाहिएगा। अगर आप एक यूनिवर्सिटी से कर रहे हो डिग्री, अच्छी बड़ी हुँ, यूनिवर्सिटी से क्योंकि अभी रिसेंटली थोड़ा फीस में इंक्रीज़ भी हो गया यहाँ पे, हुँ। तो ये है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भाई अब देखो तो 50,000 के अराउंड भी होगी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पर ईयर। अब जो हुँ, ग्रुप एड यूनिवर्सिटीज़ है उसमें $50,000 साल की फीस बिग अमाउंट है। बिग अमाउंट है जी। और आप एक छोटा-सा आखिरी में एक और क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है कि एक तो आपने लगा लो ग्रुप एड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की है, हाँ एक जी। किसी ने नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की है, क्या लगता है उसके बाद में कुछ फ़र्क रहता है जॉब्स का? नहीं देखो, ऑनेस्ट आंसर ये है कि आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। डज़न्ट हुँ, मैटर आप कॉलेज से करते हो, यूनिवर्सिटी से करते हो, बड़ी यूनिवर्सिटी से करते हो, छोटी यूनिवर्सिटी से करते हो। एज़ हुँ, लॉन्ग एज़ आपके पास एफरा की एक रजिस्ट्रेशन आ गई, उसके बाद डज़न्ट मैटर
आप वही हम्म। हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और कोई आपको पूरी लाइफ पूछेगा भी नहीं आपके मार्क्स कितने थे, आपके प्लस टू में हाँ। मार्क्स कितने थे, डिग्री में मार्क्स कितने थे, एज लॉन्ग एज आपके पास एफरा रजिस्ट्रेशन, आप एक नर्स हो, डजंट मैटर, पास्ट इज नथिंग। हाँ। तो लास्ट में जो हमें देख रहे हैं भाई ऋतिक, आपकी तरफ से कोई मैसेज हो उन्हें कि भाई दैट्स हाउ यू शुड प्लान, या ऐसे आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में? बस भाई मैं तो यही कहूंगा कि अपना आप फोकस करो अपनी नर्सिंग पे, अपने स्किल्स हम्म। पे। मनी आप एक बार अपनी नर्सिंग कंप्लीट करते हो आपके हाथ में, आप कितनी शिफ्टें करोगे। नर्सिंग हम्म। इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप ना बोलोगे अपने एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं यार हाँ। आज मैं टायर्ड हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बाकी जॉब्स की तरह अपने ओनर को पूछ रहे हो कि भाई यार मेरे को शिफ्ट है क्या? शिफ्टें। तो एक बार आप अपना अच्छे से अपना फोकस अपना स्टडीज पे दो और उसके बाद अपना पीटी नाटी जल्दी से कर लो, क्योंकि हम्म। आपका मेन फोकस ये है भाई मैं फटाफट अपनी डिग्री करूं। एज लॉन्ग एज आप अपनी पीआर जल्दी ले लेते हो उसके बाद आपका हेल्थ केयर फ्री, आपका सब कुछ आपके पास मेडिकेयर कार्ड आ जाएगा, आपको अनलिमिटेड आवर्स, हम्म। आपको पूरी लाइफ फिर काम ही करना है। आपने ले लिया मेडिकेयर भाई? मैंने ले लिया भाई मेडिकेयर। हाँ, आप तो कुछ कभी कभार इंसान को ये नहीं पता होता है कि आई थिंक कुछ लोगों की जैसे आपके पास इनवाइट आ जाता है, आप उसके बाद ही ले सकते हो। हाँ जी। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो भाई ऋतिक, आपको सही बताऊं तो बहुत अच्छा लगा था मैंने सुन के, जब हम कॉल पे बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे ये 189 इतनी सही बढ़िया टाइम पे आ गया आपका। हाँ आई जी। थिंक अब जो आपका जो मेरे को लगता है कि फोकस इंसान को चाहिए होता है। हम हाँ लोग जी। भटक जाते हैं यार छोटी मोटी चीजों में, या ध्यान नहीं रखते हैं अपना मेन एम। हम अब पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? पेरेंट्स को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं बताता हूँ। लाइक पेरेंट्स तो बस उनको ये है भाई सरकारी नौकरी मिल गई भाई, न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के साथ जॉब कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा पेरेंट्स हाँ। को बहुत प्राउड है। क्योंकि पेरेंट्स के मन में भी होता है यार भाई 3 साल हो गए भाई, बाकियों के हम्म। बच्चे देख भाई यार यो इतना भेज रहा है, ये इतना पैसे भेज रहा है भाई, तू क्या कर रहा है। लेकिन हाँ। मेरे parents ने कभी कभी ऐसा नहीं, उनको डे वन से ये था कि भाई इसको पढ़ाई करने देते हैं, एक बार हाँ। नर्सिंग डिग्री फिनिश हो जाएगी उसके बाद सब कुछ सेकेंडरी है। आपकी मेन फोकस अगर आप यहाँ पे बाहर आ रहे हो तो आप लाइक अगर आप अपना स्टडी अच्छे से करते हो, सारे रूल्स फॉलो करते हो और अपनी जो एक पाथवे जो इन्होंने बनाया हुआ है भाई ये पाथवे आप फॉलो करो हम्म। आपको पीआर मिलेगी, आप रिगार्डलेस वो पाथवे फॉलो करते हो आपकी पीआर बहुत इजीली आ सकती है। हम्म। चलो थैंक यू ऋतिक भाई, आपने मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इसमें, जिन्होंने हमें अभी देखा है कंप्लीट किया है ये पॉडकास्ट, अगर वो इन सब चीज़ों को ध्यान दें तो उनको भी उनकी लाइफ भी इजी हो सकती है। तो चलो हाँ दोस्तों, इस पॉडकास्ट को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हो, विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू एवरीवन।